हस्तिनापुर आर्यावर्त की सबसे महत्वपूर्ण नगरी भीष्म के नेतृत्व में गौरवशाली थी, पर सिंहासन आज योग्य राजा के बिना रिक्त था और अब सभा में नए शासक के चुनाव की बात चल रही थी। सभा में विद्वान लोग चर्चा करते हैं। किसी का कहना है कि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते धृतराष्ट्र को राजा बनना चाहिए, पर कुछ लोग तर्क देते हैं कि जन्मगत दोष धृतराष्ट्र का अंधपन राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। राजा वही बने जो दूरदर्शिता और शक्ति दोनों रखता हो। वही अन्य मत कहते हैं कि गुण और क्षमता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, न कि केवल जन्म या आयु को। सभा में महामंत्री और विदुर शकुनी के बीच वाद विवाद होता है। शास्त्रों के अनुसार जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राज्य नहीं चला सकता, अतः प्रस्ताव आता है कि पांडु को ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनाया जाए। पांडु तेजस्वी, पराक्रमी और लोकप्रिय थे, इसलिए उन्हें गद्दी हेतु उपयुक्त माना गया। अंततः पांडु का अभिषेक कर दिया जाता है और लोग उनकी जय जयकार करते हैं। अब पृष्ठभूमि में समय पीछे जाता है। वह सब शुरू हुआ। शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ और इस विवाह के लिए भीष्म ने अपने पिता के प्रेम के लिए ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग कर दिया। यही वह घटना थी जिसने हस्तिनापुर की कथा को नया मोड़ दिया। सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, पर दोनों की मृत्यु कम आयु में हो गई और कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं बचा। इसी संकट में राजमाता सत्यवती ने नियोग पद्धति अपनाने का निर्णय लिया। उसके अनुसार विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान कराई गई। अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया, जो जन्म से अंधे थे। अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया, जो कमजोर स्वास्थ्य के साथ उत्पन्न हुए, और एक दासी ने विदुर को जन्म दिया, जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ निकला। बाद में धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। उसने अपने पति के जब भी यह पट्टी मेरी आंखों को ढकती है, मैं प्रण करती हूँ, जिसे मैंने जीवन साथी चुना है उसकी नीति मेरी अपनी होगी। आज से मैं संसार को उसी तरह देखूंगी जैसे वो देखता है अंधेरे में। यही मेरा वचन है, यही मेरा साहस। परंतु धीरे धीरे हस्तिनापुर में एक सूक्ष्म असहजता पैदा होने लगी। धृतराष्ट्र गद्दी से वंचित थे और पांडु की बढ़ती प्रतिष्ठा दोनों भाइयों के बीच दूरी का कारण बनती चली गई। भावनाएं अक्सर मान रही, पर मन में तर्जिशें पलती रही। ये वही बीज थे जो आगे चलकर कौरव पांडव संघर्ष का रूप लेने वाले थे। इसी बीच एक शिकार दृश्य भी आता है जहां मृग को लेकर मतभेद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जीव हत्या न की जाए ताकि उसका परिवार अनाथ न हो, तो कुछ उसे शिकार पर जाने की आवश्यकता बताते हैं। यह साधारण घटना भी उस समय की सामाजिक और नैतिक उलझनों को दिखाती है। और इस प्रकार सत्यवती का शुभ चिंतन, भीष्म का त्याग, नियोग से हुई संतानें, पांडु का राज्याभिषेक और भाइयों के बीच धीरे धीरे पनपती दूरी, यही घटनाएं हैं जिनसे हस्तिनापुर का इतिहास और कौरव पांडवों की कथा आगे बढ़ती है।